कहता है कि सिर्फ पंखों से उड़ान होती है, अगर हौसले बुलंद हो तो हौसलों से भी उड़ान होती है। यही कर दिखाया है इछावर विकासखंड के ग्राम मोगरा की रहने वाली मालती नागर ने, जो कि लगातार अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आज उस कामयाबी पर पहुंची है कि राज्य स्तर पर उनकी केस स्टडी को चयनित किया गया है और आने वाले समय में बच्चे अपने पाठ्यक्रम में भी इनकी कहानियों को पढ़ेंगे। ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच में है मालती नागर। मालती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मालती जी, ये बताएं कि आपने कैसे संघर्ष किया और किस तरह से आज इस कामयाबी तक पहुंची हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे आजीविका मिशन की जो सहायता समूह है वो मैडम वगैरह गई थी हमारे यहाँ मीटिंग वगैरह लेने, तो हम लोग भी गए थे मीटिंग में। वहाँ पे बोला, जानकारी सुनी, फिर मन में आया कि हम भी समूह से जुड़े और कुछ कामयाबी शायद हो सके हमें मिल पाए। जैसे हम समूह में जुड़े, वहाँ पे मैंने समूह बना लिया। मैं समूह बना लिया और नाम भी समूह का नाम रखा मेरे लड़के के नाम से, यश नागर। उसके नाम से मैंने समूह बना लिया। मगर समूह बनाने के बाद भी उसमें बहुत दिक्कत आई, क्योंकि महिलाओं को समझ में नहीं आया, वो हट गई। फिर इसके बाद मेरे गांव में प्रयास करा और गांव में घरे घर जान के उस समूह को तैयार करा। इसके बाद मेरे ब्लॉक की तरफ से मीटिंग ट्रेनिंग भी हुई थी बुक कीपर की। उस ट्रेनिंग में आई, तो ट्रेनिंग में भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ और आगे कुछ कर सकती हूँ। आप आजीविका मिशन से कब जुड़ी? 11वां महीना था, सन 2017 में जुड़ी हूँ। 2017 नवंबर से आप आजीविका मिशन से जुड़ी हैं और फिर आपकी कामयाबी की शुरुआत हुई। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले तो हमने समूह बनाए, गांव में भी प्रयास करा समूह बना के समूह जोड़ा, एक बैंक के दुकान के खाता खुलवाया। खाता खुलवाने के बाद उसकी मतलब ऐसे समूह में बचत होती थी, 25 रुपये हफ्ते बचत होती है। हमने वो बचत करी, महिलाओं को 10 दीदियों को समूह में जोड़कर उसकी बचत कर उस समूह को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद उस समूह से आपने लोगों को रोजगार दिए, किस तरह से क्या किया? जैसे हमारे गांव में समूह बन गए थे, 5 समूह बने। इसके बाद हमने ग्राम संगठन बनाया। ग्राम संगठन में हमें CIF राशि मिली थी 2,25,000, जिसमें से हमने समूह की जो दीदियाँ थी उसको ज़रूरत अनुसार तो दीदियों को हमने समूह में पैसे दिए, तो दीदियाँ खुद अपनी आजीविका बढ़ाए। इसमें से मेरे 50,000 रुपये लिए थे, इससे मेरी कुछ आजीविका स्थिति खराब थी वो सुधर जाए। उस 50,000 रुपये का जो आपने लोन लिया, सबसे पहले लोन से आपने क्या शुरुआत की कि उस पैसे से आपके परिवार की आर्थिक आय बढ़ना शुरू हुई? उस पैसे से मैंने 50,000 से दुकान, मेरे हस्बैंड की दुकान खोलने का सपना था, तो 50,000 से मैंने दुकान खुलवाई। उसके बाद दुकान खुलवाई उनकी, और जो मैं दूसरे के यहाँ दुकान पे वो काम कर रहे थे, तो वो काम उनका छूट गया। फिर आगे आपने और क्या किया कि आपके परिवार का आय के स्रोत और बढ़े और क्या है? तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने परिवार की एक इनकम बनाई है और कैसे अपने परिवार को एक सक्षम बनाने का प्रयास किया। मैंने अब जैसे गांव में समूह बन रहे थे आजीविका मिशन में, उसमें मुझे काम मिला CRP का। मैंने गांव में जान के समूह बनाए, समूह गठित करे, तो उससे कुछ मेरी पेमेंट वगैरह जैसे आने लगी थी। उससे घर में जितना भी सहयोग हो रहा था पैसे का, वो सहयोग भी कर रही थी। उसके बाद सर मैडम ने भी मेरी लगन वगैरह देखी कि लगे बहुत अच्छी दीदी है, काम कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, तो उसके साथ सर ने मेरा स्वरोजगार का लोन करवाया मेरे हस्बैंड के नाम से। तो उसमें हमने दुकान में और पैसे लगा कर दुकान को अच्छा कर लिया। आपने फिर आगे किस तरह से और अपने आय के स्रोत बढ़ाए? उसके बाद मैंने ग्राम संगठन से पैसे लिए, जिससे मेरे घर में पशुपालन के लिए भैंस वगैरह खरीदी, जिससे हमारा डेयरी पे दूध जाने लगा, उससे हमारी आय आने लगी। तो आपने परिवार के और लोगों को भी आय के साथ जोड़ दिया? हाँ। अभी वर्तमान में आप और क्या क्या काम करते हैं? वर्तमान में मेरे जैसे और भी पैसे से ग्राम संगठन से पैसे लेके फ़ोटोकॉपी मशीन भी रख ली है दुकान में, और मैं सिलाई मशीन खरीदी, सिलाई का कार्य भी करती हूँ। अभी सिलाई सेंटर में कन्वेयर्स का कार्य चल रहा है, उसमें भी कार्य करती हूँ। तो इस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर बना रही हैं। आपके 2 बेटे भी हैं। बेटे के नाम पे आपने विश्व सहायता समूह का गठन किया है और लगातार
ये कर रही। आपको ये प्रेरणा किससे मिली? ये प्रेरणा मेरे घर वालों से भी मिली है, घर वालों को भी ने भी बहुत सहयोग करा है। मेरे जो सास ससुर है वो मेरे मतलब मम्मी पापा से बढ़ के हैं, कि जैसे मुझे जन्म देने वाले माता पिता से बढ़ के मेरे सास ससुर है, उन लोगों ने मुझे सहयोग करके आगे बढ़ाया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिसके बाद मेरे पति हैं, उनने भी मुझे जहाँ भी ट्रेनिंग वगैरह जहाँ भी मेरा काम पड़ा, वो रात में या सुबह में जब भी वो लेके गए, कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं करी कि आप रात को क्यों आ रही हो। मेरी ट्रेनिंग बुधनी वगैरह और बहुत जिलोहन में भी ट्रेनिंग वगैरह हुई है, मैं उसमें भी गई। तो मेरे घर वालों का बहुत सहयोग है, उनसे ही प्रेरणा मिल के मैं आगे बढ़ पाई। तो मालती जी, ये बहुत ही बेहद उत्साह की बात है और बेहद लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि जिस क्षेत्र से आप आती हैं, जहाँ सास ससुर अपनी बहुओं को घर से नहीं निकलने देते, वहीं आपके सास ससुर और पति ने इतना सहयोग करके पूरे परिवार ने आपको आगे बढ़ाया है। निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आज आपके सारे सपनों में पर लगा दिए हैं, आपके सपने साकार होते नजर आए हैं। आप और महिलाओं को कुछ कहना चाहती हैं? मैं भी इस माध्यम से जो भी सोसाइटी समूह की दीदियाँ हैं और जो समूह में नहीं जुड़ी, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आजीविका मिशन के समूह से जुड़े। जैसे आज मैं आगे बढ़ पाई हूँ, ऐसे सभी दीदियों से निवेदन है वो भी आगे बढ़ पाएँ। तो ये शख्सियत थी मालती नागर, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिला सीहोर कहलाता है आता है, उसके अंतर्गत आने वाली इछावर तहसील की ग्राम पंचायत पांगरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोगरा की बहू है, जिनका विवाह 2008 में हुआ था और इनके पति एक तरह से शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार थे, जैसा कि उन्होंने बताया। उनके 2 बेटों की परवरिश करते हुए उन्होंने अपने आप को लगातार काम धंधों की तरफ लगाए रखा और आज इस मुकाम तक पहुंची है ये गांव की बहू, जो आज राज्य स्तर पर सम्मानित हुई है और आने वाले पाठ्यक्रम में बच्चों की कहानियां के रूप में मालती नागर को पढ़ा जाएगा।